नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो सूर्य गोचर जो हो रहा है कुंभ राशि में उस पर है। इस वीडियो में हम सभी देखेंगे कि सभी लग्नों के लिए जन्म राशियों के लिए किस प्रकार से परिणाम रहेंगे। इस सूर्य गोचर की एक विशेष खास बात है। शनि जो है साल में एक बार ऐसा होता ही है कि सूर्य के साथ में युति बनाते हैं। सूर्य और शनि की जब युति होती है तो पिता पुत्र एकत्र हैं। और अभी शनि जो है वो अस्तंगत होने वाले हैं। तो शनि अस्तंगत का वीडियो तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप सभी ने चेकआउट नहीं किया है तो जरूर चेकआउट करिए, क्योंकि ये सूर्य गोचर का वीडियो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। शनि अस्तंगत का जो वीडियो है वो उसमें जब शनि अस्तंगत हो जाते हैं तो उनकी जो मारक दृष्टि है, वक्र दृष्टि है, तो वो उस महीने काम नहीं करती है। इसका अर्थ है कि जिनके पत्रिका में शनि अगर दोष रहित है या दोष पूर्ण है, सॉरी, तो वहां पे उनको फायदा होगा। ठीक उसी प्रकार से आज का जो हम गोचर देखने वाले हैं, पिता पुत्र एकत्र आने वाले हैं। और पिता जो है वो पुत्र के घर में आ रहे हैं। तो यहाँ पे शनि जो है असंगत होने के कारण कोई यहाँ पे काम नहीं करने वाले हैं। इसका अर्थ है कि सूर्य अपना प्रबल तेज पूर्ण रूप से देंगे। तो अपना तेज पूर्ण रूप से देंगे, इसका अर्थ क्या है? जो एक महीना शनि का एक महीना सूर्य का गोचर कहाँ रहने वाला है? कुंभ राशि में रहने वाला है। अब ये गोचर कब से कब तक है? ये गोचर है 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक। ये कुंभ राशि में रहने वाले हैं। अब सूर्य जो है वो प्रबल तेज अपना पूर्ण प्रताप दिखाने वाले हैं और ये कुंभ राशि में चलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि सभी जन्म राशियों के लिए, लग्न राशियों के लिए ये जो गोचर है, ये मेनली कीवर्ड्स, मैंने क्या कहा है आपको कि हर जो गोचर है हम आसान तरीके से समझेंगे, आसान तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। उसी प्रकार से मैं वीडियो आप सभी के लिए बना रही हूँ कि आप गोचर को कैसे समझ सकते हैं, आप गोचर को इजीली अपने लग्न राशि जन्म राशि पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं कि लग्न राशि कौन सी होती है और जन्म राशि कौन सी होती है। भाई, लग्न राशि वो है जो आप अपनी पत्रिका ओपन करते हैं, लग्न कुंडली ओपन करते हैं, तो लग्न कुंडली में सबसे पहले भाव पे जो नंबर लिखा हुआ है वो उस राशि का नंबर है। और राशि के नंबर फिक्स है। 4 लिखा हुआ है इसका अर्थ कर्क है, 6 लिखा हुआ है इसका अर्थ कन्या है, 9 लिखा हुआ है इसका अर्थ धनु है। उसी प्रकार से चंद्र जहां लिखा हुआ है वो आंकड़ा समझ लीजिए, वो आपकी चंद्र राशि है, मतलब जन्म राशि है। तो लग्न राशि और जन्म राशि आप दोनों ही देखिए यहाँ पे, ताकि आपको ये दोनों देखने के बाद में इसका कंबाइन इफेक्ट आपको अप्लाई करके देखना है। वापस लौटते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब वीडियो में मैंने क्या कहा आपको कि सूर्य अपना पूर्ण तेज, अपना पूर्ण प्रबल प्रताप दिखाने वाले हैं। और सभी लग्न राशि जन्म राशियों के लिए इसका फल देने वाले हैं। लाभ होगा या फिर हानि होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी या फिर लक्ष्मी की हानि होगी। ये है इसका मेन बेस या पूरा जो कीवर्ड्स है इस पूरे वीडियो के। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि काल पुरुष कुंडली में कुंभ राशि कहाँ पड़ती है? लाभ भाव में पड़ती है। और लाभ भाव में कुंभ राशि है, उसके एग्जैक्ट सामने सिंह राशि है। और सिंह राशि का स्वामी जो है, पंचम का स्वामी मतलब बुद्धि का स्वामी, लाभ भाव में है। तो आपको बुद्धि से लाभ मिलने वाला है। आप सभी की कुंडली में वो कुंभ राशि कहाँ बैठी है, वो वहां से लाभ देगी आपको या वहां पे आपको लाभ करवाएगी। ये हुआ बिल्कुल इजी तौर से गोचर को समझना। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सिंह राशि और कुंभ राशि, ये दो राशियां ऐसी हैं जिसमें कोई भी ग्रह जो है वो उच्च का या फिर नीच का नहीं होता है। जब कोई भी ग्रह उच्च का या नीच का नहीं होता है तो क्या होता है? इसका अर्थ है कि जब उस राशि में कोई भी ग्रह प्रवेश करेगा तो वो अपना पूर्ण रूप से प्रताप या अपना पूर्ण रूप से जो उसकी एनर्जी है वो प्रस्फुरित कर सकता है, प्रोजेक्ट कर सकता है। क्योंकि उसके पास न एग्जॉल्टेशन का लग्जरी है, न डेबिलिटेशन की इन्फिनिटी है। तो जब इस प्रकार से कोई भी ग्रह कुंभ राशि में या फिर सिंह राशि में होते हैं आता है तो वो अपना पूर्ण इफेक्ट देता है।
अब देखिए, कुंभ मेला होता है ना, क्यों कुंभ मेला होता है? इसी के कारण तो है, वन ऑफ द रीजन है ये, क्योंकि उस राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नीच का नहीं होता है, इसलिए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जैसे मैं हमेशा करते आई हूँ, कि मैंने अपनी पहली पुस्तक या अपनी पहली किताब का लिखान जो है वो शुरू किया हुआ है। कार्य अभी भी जारी है। वो पुस्तक जो है वो ज्योतिष के बहुत महान योग पर है, और हमारे जीवन के सभी अनउत्तरित प्रश्नों के उत्तरों को लेकर वो किताब लिखी जा रही है। ईश्वरी काम है, और ईश्वरी काम है इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक है। तो मैं हर बार, जैसे आप सभी को बताती हूँ, आप सभी के सामने मैं ईश्वर को भी आवाज लगाती हूँ कि आप मुझसे जो काम कार्य करवा रहे हैं वो पूर्ण रूपेण अच्छे से हो, ताकि सभी पूरे समाज को इसका फायदा मिल सके। अब मैं वीडियो की तरफ लौटती हूँ, और आज का गोचर, सूर्य गोचर सभी लग्न राशियों के लिए शुरू करती हूँ। अब देखिए, हम मेष लग्न की बात करेंगे। मेष लग्न अर्थात काल पुरुष कुंडली। अब काल पुरुष कुंडली के बारे में जब हम बात करते हैं, और कुंभ राशि इनके कहाँ आती है? इनके लाभ भाव में आती है। अब ये जो गोचर है हमें किससे समझना पड़ेगा? 20 तारीख तक बुध जो है, बुध और शुक्र साथ में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं मकर राशि में, जहां पे मंगल उच्च के चल रहे हैं। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी की प्राप्ति के होने के योग हैं, और लक्ष्मी नारायण योग के द्वितीय में ये क्या है? सूर्य आ रहे हैं, मतलब धन भाव में आ रहे हैं। तो धन भाव में आ रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि का प्राप्ति होने वाली है, धन की प्राप्ति होनी है मेष लग्न के जातकों के लिए। कैसे? ये लाभ जो है ये हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल, किसी के जान पहचान से बीच में मध्यस्थी होने के कारण आ सकता है। ये लाभ आपके स्पाउस एंड फैमिली के थ्रू आ सकता है। कुछ ऐसा कार्य उनके वजह से, उनके रिसोर्सेस, उनके सोर्सेस की वजह से आपका कार्य बन जाता है और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। या फिर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, उसमें आपको मुनाफा हो जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, और आपका फायदा हो जाता है। और ये लाभ कहाँ से आने वाला है? देखिए, जो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लाभदायक योग है। लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति है, मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति है। तो लक्ष्मी जो है वो जिस प्रकार से हम पैसा बोलते हैं, उस प्रकार से विद्या भी है, सरस्वती भी है, इसलिए उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। तो ये 1 महीना उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत जम लगा के पढ़ाई करिए। इस प्रकार से मेष लग्न के जातकों के लिए खास तौर पे लक्ष्मी की प्राप्ति के योग बनते हैं। संतान लक्ष्मी की प्राप्ति के योग भी बनते हैं, क्योंकि संतान का स्वामी, बुद्धि का स्वामी लाभ भाव में बैठकर बिना अस्तंगत हुए, बिना क्योंकि शनि यहाँ पे अस्तंगत न होने के कारण क्या होगा? शनि की जो मारक दृष्टि है, बिना अस्तंगत हुए शनि की जो मारक दृष्टि है वो कार्य यहाँ पे नहीं करने वाली है। इसलिए सूर्य पूर्ण रूप से यहाँ पे क्या करेंगे? आपको परिणाम देंगे। इन टोटालिटी कहा जाए तो मेष लग्न के लिए एक अच्छा समय है अभी फिलहाल। ये जो 1 महीना रहेगा ये काफी कुछ देकर जाने वाला है आपको। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। अब वृषभ लग्न के लिए देखिए कि ये जो गोचर है ये कहाँ पे हो रहा है, मतलब सूर्य कहाँ पे गोचर कर रहे हैं? इनके दशम भाव में कर रहे हैं। दशम भाव में ये ग्रह शनि के साथ में युति बनाता है, परंतु शनि यहाँ पे अस्तंगत नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपने शनि के अस्तंगत का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर चैनल पे जाके चेकआउट करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस वीडियो को चेकआउट कर रहे हैं तो उस वीडियो को भी समझना आवश्यक है, क्योंकि किस प्रकार से आपकी पत्रिका में परिणाम होगा ये आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे सूर्य न उच्च न नीच इस ऐसी राशि में यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं, और शनि के साथ में युति है, परंतु शनि का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होने वाला है। शनि का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इसका अर्थ है कि कर्म क्या रहेगा? प्रबल रहेगा, क्योंकि कर्म भाव में सूर्य है। और ये कर्म भाव में सूर्य किसके कुटुंब, मतलब धन भाव में आ रहे हैं? भाग्य के धन भाव में, लक्ष्मी नारायण योग के धन भाव में आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी नारायण योग की प्राप्ति होगी आपके कर्म में।
इसका अर्थ है कि आपके कॉर्पोरेट लाइफ में, आपके करियर के लाइफ में कहीं ना कहीं आपको लीडरशिप पोजीशन प्राप्त होगी। आपको भाग्य से चीजें कुछ मिलने वाली है। हो सकता है कि तीर्थ क्षेत्र की यात्रा हो, या घर में कोई ना कोई एक ऐसा रिलीजियस कार्य हो जिसके कारण आपके घर में प्रोग्रेस बढ़ेगी, आपकी खुद की प्रोग्रेस होगी। और इसका इफेक्ट आपको आने वाले समय में दिखेगा। ये एक महीना ऐसा है जहां पे सूर्य पूर्ण तरह से तेज पुंज होकर कार्य करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। शनि का हस्तक्षेप न होने के कारण, ये सूर्य कौन है? चौथे भाव के स्वामी है। और चौथे भाव के स्वामी होने के साथ साथ इसका अर्थ है कि आप कहीं ना कहीं अपने कंट्री में लौटने के भी विचार कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मातृभूमि में लौटने का यहाँ पे योग बनता है। चौथा भाव है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपको हर तरह के सुख की भी प्राप्ति होने वाली है, स्पेशली अगर वो करियर को लेकर का है, आपके कॉर्पोरेट जीवन को लेकर का है। बिजनेस के लिए समझिएगा, बिजनेस के लिए ये सप्तम भाव से चौथे भाव में है, तो यहाँ पे बिजनेस के लिए एक महीना जो है, जहां भी आपको अड़चने आने वाली थी आपके डील्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, आपका कोई भी बिजनेस हो वो, अगर आपका रियल एस्टेट का है, या आपका इवन जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है, जितने भी आपके होलसेल के बिजनेस है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी टाइम पीरियड है। देखिए समझेगा कि पत्रिका में जब सूर्य दोष रहित हो, दोष रहित हो अर्थात 6, 8, 12 भाव में नहीं हो, त्रिकोण में हो, केंद्र में हो, परंतु किसी भी क्रूर ग्रहों से दृष्ट ना हो, तो ये सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं। अब यहाँ पे केंद्र भाव में आ रहे हैं, इसलिए केंद्र में होने के कारण कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। आपको एक सपोर्ट सिस्टम, आपको एक पिलर देके जाने वाले हैं। और शनि का यहाँ पे कहीं ना कहीं अनसेट सपोर्ट ही है, क्योंकि वो अस्तंगत है इसलिए। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। देखिए, मिथुन लग्न के लिए ये जो सूर्य है, ये किस भाव के स्वामी हैं? पराक्रम के स्वामी हैं। पराक्रम भाव आपका आपके भाई बहनों का है, आपके छोटे भाई बहनों का है। और ये पराक्रम भाव आपके खुद का एफर्ट्स का, आपके खुद के करेज का भाव है, आपके छोटी यात्राओं का भाव है। अब इन सब का स्वामी कहाँ आके बैठा है? आपके भाग्य भाव में आ रहा है। इसका अर्थ ही है कि ये आपको भाग्य से और ये भाग्य से सब चीजें देने तो वाला है, पर इसी के साथ साथ ये आपको देने वाला है भाग्य में जो लक्ष्मी नारायण योग है। इस लक्ष्मी नारायण के योग लक्ष्मी नारायण योग से ये कुटुंब भाव में या धन भाव में सूर्य आ रहे हैं। तो ये अष्टम भाव में लक्ष्मी नारायण योग हो रहा है। इसका अर्थ है कि तांत्रिक लक्ष्मी, रिसर्च से मिलने वाला फायदा, इंश्योरेंस से मिलने वाला फायदा, पैतृक संपत्ति, इन सब चीजों से मिलने वाला जो फायदा है, या आपने कहीं ना कहीं अपने जमीन में, आपके खेती बाड़ी में कहीं ना कहीं बोर उगाई है, सॉरी बोर आपने खुदवाई है, तो उसमें पानी लगना, उससे फायदा होना, ये भी कहीं ना कहीं इस तरह के फायदे दिखाई देते हैं। इस सूर्य से ये आपको मिलने वाला है। और अगर आपने सूर्य साधना अपने जीवन में कभी करी है, या आप सूर्य को अर्घ देते हैं, तो ये वो समय है जब सूर्य का प्रताप या सूर्य का आपको फल मिलता है। देखिए मिथुन लग्न के लिए ये आपके तीसरे भाव के भी स्वामी है। इसका अर्थ है कि आपको समुपदेश से, आपको पत्रिका जो पत्रकार हैं उनके उनके लिए भी, या फिर अगर आप अपना आप टीचिंग फील्ड में हैं, अगर आप एडवाइस देते हैं, ये सारी एडवाइस अष्टम भाव से, मतलब अष्टम भाव में धन लक्ष्मी नारायण योग है, बुध और शुक्र का योग है। बुध अर्थात नारायण, लक्ष्मी अर्थात शुक्र। तो ये लक्ष्मी नारायण योग 20 फरवरी तक ही है। तो ये कहीं ना कहीं आपको भाग्य से कुछ ना कुछ धन लक्ष्मी प्राप्त करके देगा। और अष्टम भाव में इसलिए ये तांत्रिक लक्ष्मी, जो मैंने शुरुआत में बताई कि किस प्रकार की ये लक्ष्मी, यहाँ पे शनि अस्तंगत होने के कारण शनि का कोई भी दुष्प्रभाव यहाँ पे पूरी पत्रिका में एक महीने तक हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उनकी ना वक्र दृष्टि काम करने वाली है, ना कोई ऐसी दृष्टि, ना कोई मारक दृष्टि काम करने वाली है। कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए देखिए, ये जो सूर्य गोचर है, ये उनके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में सूर्य का आना,
अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपके क्रॉनिक डिसीजेस का है, मृत्यु भाव है। किसी चीज की मृत्यु हो जाना, किसी चीज, या जब सूर्य अष्टम भाव में आता है तो उस दिशा में कहीं ना कहीं प्रकाश कर देते हैं, उसको बाहर ले आते हैं। कोई क्रॉनिक डिसीज आपके जीवन में चल रही है ना, जो अभी तक दिखाई नहीं पड़ी है, जो अब तक डिटेक्ट नहीं हुई, वो दिखने लग जाएगी, वो डायग्नोज्ड हो जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव में है। और ये सूर्य आपका आपकी पत्रिका में कहाँ स्थित है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या देने वाला है। बट हम मोटे मोटे तौर पे देख रहे हैं। अब ये सूर्य आपके दूसरे भाव का, मतलब कुटुंब भाव का, धन भाव का स्वामी है। तो ये धन से संबंधित, मतलब ये आपको अष्टम लक्ष्मी भी देने वाले हैं, पर किसकी किसके माध्यम से देंगे? तो ये आपको आपके पति या पत्नी के माध्यम से देंगे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग जो है ये आपके सप्तम भाव में हो रहा है। तो आपके पति से आपको हेल्प मिल सकती है, आपके आपके पत्नी से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, उनके माध्यम से, उनके थ्रू कहीं ना कहीं आपका कोई डील हो रही है, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, घर की प्राप्ति हो रही है, प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो रही है, कहीं ना कहीं आप वास्तु लेने का विचार कर रहे हैं और वास्तु की प्राप्ति हो रही है। अगर मान लीजिए आपने सूर्य साधना अभी तक करी है, जीवन में आपने सूर्य को पूजा है, तो सूर्य का फल आपको इस टाइम पीरियड पे मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग के धन भाव में ये सूर्य आ रहे हैं, तो वो धन की प्राप्ति मिलेगी आपको। अब ये सूर्य अष्टम भाव में है, तो इंश्योरेंस से पैसा मिलना, पैतृक संपत्ति से पैसा मिलना, तांत्रिक रूप से लक्ष्मी का आह्वान करके लक्ष्मी की साधना करना, उस जब भी आपने किया था उसकी प्राप्ति होना। जिन्होंने कुछ समय पहले अगर तंत्र करे हैं, अपने घर में पूजाएं करवाई हैं, जब तीर्थ क्षेत्रों में जाकर विधियां करवाई हैं, तो उससे वो लक्ष्मी लक्ष्मी की प्राप्ति होना, ये भी होता है। अब देखिएगा, समझिएगा, ये सब कुछ प्रकार जो है ना, आपका सूर्य, आपका आपका जो जन्मस्थ सूर्य है वो कहाँ पे बैठा है ना, उसके अनुसार भी सब चीजें बदल जाती हैं। इसलिए शायद आपको लगेगा कि प्रमोशन कर रहे हैं, पर प्रमोशन नहीं। यहाँ पे आपको अगर वो पॉइंट आउट करना है, बिंदु रखना है कि कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको पत्रिका देखने वाले, मतलब ज्योतिषी के पास जाकर समझना पड़ेगा। ठीक है? आपके अगर सूर्य की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो भी ये आपको कहीं ना कुछ किसी न रूप से फलित देने वाला है। सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न का ही स्वामी जो है वो कहाँ है? अभी सप्तम भाव में है। लग्नेश का सप्तम भाव में होना, सप्तम भाव में ये पत्नी के थ्रू, पति के थ्रू, या आपके बिजनेस पार्टनर्स के थ्रू, ये इस माध्यम से कहीं ना कहीं आपको धन की प्राप्ति या लक्ष्मी की प्राप्ति करके देने वाले हैं। पर वो कौन सी लक्ष्मी है देखिए। अब ये लक्ष्मी नारायण योग जो है ये आपके षष्ठ भाव में बन रहा है। षष्ठ भाव पेंडिंग कर्म का भाव है। आपके जितने भी अधूरे कर्म हैं, अधूरे बची हुई चीजें हैं, जिसको आपने अभी तक कंप्लीशन नहीं दिया है, उनसे संबंधित है। वो अगर आप पूर्ण करते हैं तो वो लक्ष्मी नारायण की योग की प्राप्ति आपको अपने अपने पार्टनर या अपने बिजनेस पार्टनर, मतलब आपके स्पाउस से भी आपको ये होती है। तो अब ये समझिएगा, आपके जन्मस्थ सूर्य कहाँ पे बैठे हुए हैं उसके अनुसार भी इसका फल मिलेगा। क्योंकि जन्मस्थ सूर्य ये किस भाव में बैठा है उसके अनुसार, उस एस्पेक्ट से आपको कहीं ना कहीं फल आने वाला है, उस एस्पेक्ट से आपको वो अष्ट प्रकार की लक्ष्मी आने वाली है। अब ये सूर्य खुद लग्नेश है, इसका अर्थ है कि आप इन्वॉल्व हैं। सप्तमेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है, सप्तमेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है, परंतु सप्तमेश यहाँ पे क्या कर रहा है? आपको कहीं ना, आपको किसी ना कोई भी प्रकार से इंटरप्शन नहीं दे रहा है। और ये दो राशियां ऐसी हैं, मतलब सूर्य की सिंह राशि और कुंभ राशि ऐसी है कि इसमें कोई भी ग्रह उच्च के और नीच के नहीं होते हैं। इसका अर्थ है कि सूर्य का प्रताप पूर्ण रूप से आने वाला है। एक बात याद रखिएगा कि सूर्य जब किसी भी भाव में आते हैं, अब यहाँ पे सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो वो सप्तम भाव की चीजों को प्रकाश में लाने वाले हैं। आपके स्पाउस को वो प्रकाश में लाएंगे, उनके कारण निमित्त वो बाहर आएंगे। ये होने वाला है, उनके माध्यम से आपको कहीं ना कहीं फल की प्राप्ति, लक्ष्मी नारायण योग की प्राप्ति होने वाली है। पर ये कब होगी? जब आप पेंडिंग कर्म पूर्ण करते हैं। जिन लोगों ने सूर्य की साधना अपने जीवन में कभी ना कभी करी है, या फिर आपके स्पाउस ने अगर सूर्य की साधना करी है जीवन में, तो उनके कारण भी आपको यहाँ पे फल मिलने वाला है, क्योंकि उनकी वो साधना फलित हुई है। अगर वो फलित होती है, ये उसका क्लू है, ये उसका प्रमाण है। अगर आपके सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, तो ये आपके लिए और ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे शनि का इंटरप्शन नहीं है, इसलिए ईगो में, फुल फॉर्म में आके सूर्य जो है वो काम करने वाले हैं। कन्या लग्न की बात करते हैं, तो कन्या लग्न के लिए ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है? उनके उनके हो रहा है ये पेंडिंग कर्म के षष्ठ के भाव में, रोग रिपु ऋण के भाव में हो रहा है।
अब रोग और रिपु ऋण के भाव में सूर्य जब आते हैं तो वो उस रोग को बाहर ले आते हैं जो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, डायग्नोज नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो ये करेंगे वो। क्यों करेंगे? क्योंकि शनि जो है यहाँ पे अनइंटरप्टेड है, मतलब शनि यहाँ पे इंटरप्शन देने नहीं वाले, क्योंकि शनि अस्तंगत बैठे हुए हैं। अस्तंगत होने के कारण ना उनकी मारक दृष्टि काम करेगी, ना उनकी नॉर्मल जो दृष्टि है वो भी काम नहीं करेगी। तो ये अच्छी बात है। एक महीने के लिए कहीं ना कहीं इस एक महीने में आप ऐसे डॉक्टर से मिलेंगे, ऐसे डॉक्टर्स आपको खुलासा करके देंगे। वो आपकी ब्लड टेस्ट हो सकती है, या वो आपके टेस्ट हो सकते हैं, टेस्ट रिजल्ट्स कहीं ना कहीं आपको खुलासा करके देंगे। एक पेंडिंग कर्म के भाव में सूर्य है, इसका अर्थ है कि पिता से संबंधित कहीं ना कहीं कोई पेंडिंग कर्म जो बचा हुआ है, किया था आपने, उसकी फल की प्राप्ति नहीं हुई है, अब वो फल की प्राप्ति होगी। एक और चीज हो सकती है, देखिए, कन्या लग्न के जातकों के लिए पंचम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। बुध, शुक्र और उच्च के मंगल पंचम भाव में बैठे हुए हैं। इसका अर्थ है कि आपके घर में आपके पितरों के कारण, पितरों की सेवा आपने जो करी है अभी तक, उसके कारण आपको पितर संतान के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। मतलब संतान लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, पेंडिंग कर्म पूर्ण यहाँ पे पेंडिंग कर्म पूर्ण हो रहा है। हम कभी ना कभी ना जब डेस्परेट होते हैं तब हम डिक्लेरेशन दे देते हैं कि मुझे कैसे भी करके पुत्र की प्राप्ति हो, मैं अपने पितरों का जो भी है हम मैं करूंगी। ये कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में बोला होगा, ऐसे भी लोग होंगे, उनके लिए ये यहाँ पे अच्छी बात है। एक और चीज, पंचम भाव में बुद्धि के भाव में मंगल उच्च के होकर बैठे हुए हैं, तो जो भी टेक्निकल एग्जाम्स दे रहे हैं, जो भी सीए के एग्जाम्स हैं, जो भी कैलकुलेशंस के एग्जाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इवन सूर्य की मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की जो एग्जाम्स हैं, स्टूडेंट्स लोग हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम पीरियड है कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल होंगे। एक और चीज याद याद रखिएगा कि सूर्य का जो गोचर है ये अषष्ठ भाव में हो रहा है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं विपरीत राज्यों की भी स्थिति बनती है। और अगर ये जन्मस्थ स्थिति होती तो मैं कहती कि यहाँ पे सूर्य जो है ये, यहाँ पे इनको सूर्य सूत्र लागू हो जाता है। क्यों लागू हो जाता है? क्योंकि शनि जो है ये षष्ठ भाव के स्वामी है, मतलब त्रिक भाव के स्वामी के साथ में जब सूर्य बैठ जाते हैं तो उनको सूर्य सूत्र लागू होता है। इसका अर्थ है कि सूर्य की साधना आवश्यक है। जब तक आप सूर्य की साधना नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में आप ऊपर नहीं आएंगे, आपको सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी। ये अगर आपके सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है तो भी ये जो गोचर है ये बहुत इफेक्टिव होगा। ये विपरीत राजयोग भी बना रहा है, इसलिए भी ये डबल टाइम से आपको इफेक्टिव हो रहा है। मतलब ये एक महीना आपके लिए, आपके जीवन में आप इधर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी वाइफ, आपकी आपके पति कहीं ना कहीं अपने नाम से कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए देखिए ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है? ये उनके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव बुद्धि का है, संतान का है और पूर्व पुण्य का है, जहां जब सूर्य आते हैं तो उस दिशा में प्रकाश कर देते हैं, मतलब उस चीज को बाहर ले आते हैं, जग के सामने ले आते हैं कि उसका अब उपयोग हो। एक दूसरा, जो बुद्धि से काम कर रहे हैं, मतलब जितने स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जितने भी इनके चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, और लक्ष्मी नारायण योग उच्च के मंगल के साथ में है, इसलिए पंचम भाव की प्राप्ति, पंचम भाव से मतलब उस लक्ष्मी नारायण योग से द्वितीय में ये हो रहा है, सूर्य गोचर से आ रहे हैं। और अनइंटरप्टेड, मतलब शनि के साथ युति बनाए हुए भी यहाँ पे उनको इंटरप्शन नहीं है, कहीं भी कोई अड़चने नहीं है। इसलिए ये आपको आप जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स दे रहे हैं, आप कोई टेक्निकल दे रहे हैं, सिविल के एग्जाम्स दे रहे हैं, इन सब में आपको यश की प्राप्ति देंगे, स्टूडेंट्स के लिए खास करके। ये जो टाइम पीरियड है ये कंसेप्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। घर में अगर आप कर रहे हैं, घर में अगर आप इसका विचार कर रहे हैं तो पहली संतान के लिए कर रहे हैं तो स्पेशली। तीसरा यहाँ पे देखिए कि कुटुंब भाव या धन भाव किसके लिए हो रहा है? चतुर्थ भाव से है। लक्ष्मी नारायण योग के द्वितीय भाव में, धन भाव में हो रहा है। अब लक्ष्मी नारायण योग कहाँ बना हुआ है? चतुर्थ भाव में बना है। इसलिए तुला लग्न के जातक हो सकता है कि वापस से प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं, अच्छी प्रॉपर्टी, और वो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो बहुत पॉश एरिया में होगा, वहां पे परचेज करने वाले हैं। तुला लग्न के जातक ऑलरेडी कुछ महीनों पहले भी प्रॉपर्टी परचेज कर चुके होंगे। अब यही अगर आपके सूर्य की दशा अंतर्दशा शुरू है तो भी आपके लिए ये गोचर और ज्यादा प्रमाणित, और ज्यादा क्या होगा, विशेषकर हो सकता है।
वृश्चिक लग्न के लिए बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए, ये सूर्य दशम भाव का स्वामी है, कर्म का स्वामी है। और ये सूर्य गोचर कहाँ कर रहा है? चतुर्थ भाव में कर रहा है, माता के सुख के या फिर आपके प्रॉपर्टी, आपके रेसिडेंस, आपके सौख्य के भाव में कर रहा है। परंतु ये रिजल्ट कैसे देने वाला है? सूर्य जहां भी बैठते हैं वो उस चीज को प्रकाश में लाते हैं। मतलब आप नजर आ जाते हैं लोगों को, उस समय पे जग में वो चीज बाहर आ जाती है। तो भाई चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव एजुकेशन को लेकर है, चतुर्थ भाव आपके वास्तु को लेकर भी है। तो ये दोनों चीजें बाहर आ सकती हैं। आपने खरीदी है तो वो पता, खरीद रहे हैं तो उस चीज का प्रमाण बाहर आता है। अब ये सूर्य दूसरे भाव में है, किससे? लक्ष्मी नारायण योग के। लक्ष्मी नारायण योग 20 फरवरी तक है, और मतलब बुध 20 फरवरी तक रहेंगे, उसके बाद में वो अलग, वो वापस से गोचर कर जाएंगे। और वो बुध जो है ये क्या कर रहे हैं? ये उच्च के मंगल के साथ में शुक्र के साथ में है। तो लक्ष्मी नारायण योग उच्च के मंगल के साथ में है, और वो पराक्रम भाव में हो रहा है। तो पराक्रम भाव किसका है? आपके छोटे भाई बहनों का है, मतलब छोटे भाई बहनों का है, फिर यात्राओं का है, ये आपके समुपदेशन, मतलब आप उपदेश से जो भी या एडवाइस से जो भी काम करते हैं, इन सब से आपको कहीं ना कहीं लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है। और वो लक्ष्मी की प्राप्ति आपको सौख्य देकर जाएगी, खुशी देकर जाएगी। और ये भी हो सकता है कि खास करके आपके छोटे भाई बहन जो हैं वो घर खरीद रहे हो, या फिर आप जब घर खरीद रहे हैं तो उनका आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, वो फाइनेंशियली भी हो सकता है। इस तरह से आपको लक्ष्मी प्राप्ति हो सकती है। सूर्य की दशा, अंतरदशा अगर चल रही है तो ये गोचर आपके लिए और ज्यादा अच्छे से काम करेगा। सूर्य यहाँ पे अच्छे से काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए कि ये जो राशि है ना, कुंभ राशि, कुंभ राशि और बैटरी कम हो गई है ना। कुंभ राशि और सिंह राशि ऐसी दो राशियां हैं जिसमें कोई भी ग्रह उच्च का और नीच का नहीं होता है। और सूर्य के साथ में शनि अभी संलग्न है, परंतु अस्तंगत है। अगर आपने अस्तंगत शनि का वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर जाके देखिएगा। और उसके कारण यहाँ पे शनि का कोई भी प्रभाव, मारक प्रभाव या किसी भी प्रकार का प्रभाव न होने के कारण यहाँ पे शुद्ध सूर्य काम करने वाले हैं। धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न के लिए जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है? सूर्य का गोचर उनके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में पराक्रम के, छोटे भाई बहनों के, छोटी यात्राओं के, या फिर आपके समुपदेशन, आपके उपदेश के, या फिर डॉक्यूमेंटेशन, इन सब के भाव में सूर्य आ रहा है। मतलब इन सब चीजों को प्रकाश में लाने वाले हैं। तो आपका वो वीजा इशू भी हो सकता है, पासपोर्ट का इशू भी हो सकता है, एनी डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी चीजें हो जाएंगी इस महीने में, राइट। एक ये चीज हुई। अब ये सूर्य जो गोचर कर रहे हैं ये ऐसी राशि में कर रहे हैं जो जहां पे कोई भी ग्रह उच्च का नीच का नहीं होता है, और वहां पे पराक्रमेश, मतलब तीसरे भाव का स्वामी वहीं पे बैठा हुआ है। परंतु ये तीसरे भाव का स्वामी शनि जो है ये अस्तंगत है। अगर आपने अस्तंगत वीडियो नहीं देखा है शनि का तो जाइए और चेकआउट जरूर कीजिए उस चीज को। तो ये शनि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बैठने के कारण भी, बैठते हुए भी वो कोई भी परिणाम नहीं देने वाले हैं, प्रभाव नहीं करने वाले हैं 1 महीने तक सूर्य के साथ में युति होने के बावजूद, क्योंकि वो उनकी मारक दृष्टि यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि अस्तंगत है इसलिए। अब सूर्य जो है यहाँ पे पराक्रम भाव से, मतलब ये आपके कुटुंब भाव से, धन भाव से क्या है? दूसरे में बैठे हैं। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी नारायण योग आपके धन भाव में हो रहा है। इसका अर्थ है कि धनु लग्न के जातकों के लिए लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? आपके खुद के एफर्ट्स के कारण। आपकी खुद की कोई डील आपने साइन करके रखी थी वो अभी फ्रुक्टिफाई हो जाएगी। हो सकता है कि आपके भाई बहनों के आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलने के कारण, उनके मीडिएटर होने के कारण ये हो सकता है कि आपको धन की प्राप्ति होगी। जो लोग नया बिजनेस, जो लोग नई टीचिंग कोर्सेस ये अगर लॉन्च कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं उनको फ्रुक्टिफाई करके देगा। कुटुंब में ये धन धन मतलब लक्ष्मी नारायण योग हो रहा है। इसका अर्थ है कि फैमिली में एडिशन भी हो सकता है, मतलब विवाह का होना, या घर में किसी नए मेहमान का आना, ये दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आपका सूर्य की दशा, अंतर्दशा ये चल रही है तो भी आपके लिए क्या होगा? ये और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा। अब हम बात करने वाले हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए ये जो सूर्य का गोचर है ये कहाँ हो रहा है? ये उनके दूसरे भाव में हो रहा है, कुटुंब भाव में, धन भाव में हो रहा है।
कुटुंब भाव, धन भाव, वाणी का भाव है और वाचा का भाव है। इस भाव में ऑलरेडी लक्ष्मी नारायण योग, लग्न में ही लक्ष्मी नारायण योग हो रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का योग हो रहा है, अर्थात शुक्र और बुध साथ में है, उच्च के मंगल के साथ में। अभी का ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा होगा, और ये जो आने वाला महीना है ये और भी अच्छा होगा। कैसे होगा समझिए। कुंभ कुंभ राशि आपके दूसरे भाव में पड़ती है। हम सूर्य का गोचर देख रहे हैं। सूर्य का गोचर कहाँ हो रहा है? आपके धन भाव में हो रहा है। मतलब आपके लक्ष्मी नारायण योग जो आपके प्रथम भाव में हो रहा है, उसके कुटुंब भाव में, उसके धन भाव में हो रहा है। उच्च का मंगल भी बैठा है साथ में। इसका अर्थ है, अब ये सूर्य जो है ये आपकी पत्रिका में कहाँ बैठा हुआ है, उससे एक इफेक्ट आने वाला है डेफिनेटली। दूसरा, ये सूर्य जो है ये आपके अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी जब धन भाव में जाता है तो अष्टम भाव से धन की प्राप्ति करवा के देता है। अष्टम भाव से कौन से धन आ सकते हैं? इंश्योरेंस का पैसा आ सकता है, आपके पैतृक संपत्ति आ सकती है, तंत्र मंत्र अगर आपने किया है, कोई पूजा पाठ करी है, लक्ष्मी की साधना करी है, कोई साधना करी है उसका फल आना, तांत्रिक साधना करी है उसका फल आना। रिसर्च से पैसा, जो रिसर्च में है लोग, उनका कोई रिसर्च जो है वो जग में सामने आना, वहां से आपको पैसा आना। आप या आप उच्च शिक्षण के लिए, आप रिसर्च के लिए कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अपॉइंट हो जाते हैं, इस तरह की कोई प्राप्ति होना। ये जो है ये इस प्रकार के फैक्टर्स कहीं ना कहीं, या इस प्रकार के एक पॉइंट्स दिखाई देते हैं कि यहाँ से आपको उस लक्ष्मी नारायण योग की, या वो सूर्य जो है वो प्राप्त करवा के देने वाला है। अब सूर्य क्यों कैसे काम करेंगे यहाँ पे? वो एक ऐसी राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि और सिंह राशि ऐसी है जिसमें कोई भी ग्रह उच्च का नीच का नहीं होता है। और यहाँ पे शनि के साथ में पिता पुत्र की युति होने के बावजूद भी यहाँ पे पिता का कोई हस्तक्षेप नहीं है, शनि का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना उनकी मारक दृष्टि कोई काम करने वाली है इस महीने, क्योंकि वो अस्तंगत बैठे हुए हैं। अगर आपने अस्तंगत वीडियो नहीं देखा है शनि का, तो जाइए उसे उस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। ये तभी इन्फ्लुएंशियल रहेगा जब आपके सूर्य की दशा या अंतर्दशा अगर आपकी चल रही है, तो ये आपके लिए और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहेगा, और ज्यादा इवेंट्स भी देगा। ये एक टाइम पीरियड है जब दांतों के इश्यूज आ सकते हैं, बोन्स के कुछ इश्यूज आ सकते हैं, या फिर आंखों के कोई कोई इश्यूज आ सकते हैं यहाँ पे। बट देखिए, ये ऐसा टाइम पीरियड है, सूर्य जहां भी जाते हैं क्या करते हैं? प्रकाश कर देते हैं। उस भाव से जो भी चीजें होती हैं उसे प्रकाश में ले आते हैं। इसका अर्थ है कि अगर आपको दर्द भी हो रहा है, जिस भी प्रकार का, जो मैंने अभी आपको डिसीजेस बोली, तो वो दर्द जो है वो डायग्नोस होगा, वो डायग्नोस होके बाहर आएगा, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जिसके जिसके ऊपर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुंभ राशि की बात करते हैं। हम कुंभ राशि के सूर्य के गोचर की ही बात कर रहे हैं, और कुंभ लग्न है। तो कुंभ लग्न, लगन में ये सूर्य बैठे हुए हैं, किसके दूसरे में बैठे हुए हैं? लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है आपके मकर राशि में। व्यय भाव में आपके बुध, मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। लक्ष्मी और नारायण अर्थात शुक्र और बुध, इससे लक्ष्मी नारायण योग बनता है। मंगल कौन है यहाँ पे? क्या है? उच्च के बैठे हुए हैं। व्यय भाव में ये योग हो रहा है। सबको लगता है कि व्यय भाव में जब बहुत सारे ग्रह आते हैं तो वो आपको हमेशा खर्चा ही देंगे, हमेशा ये आ, व्यय भाव अगर स्ट्रांग होकर बैठ जाए तो व्यक्ति का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, व्यक्ति को फॉरेन से बहुत पैसा आता है। क्यों? क्योंकि ये व्यय भाव जो है ये एक तो दशम से तीसरा होता है, सप्तम से छठवां हो जाता है। देखिए समझिए, तो अभी आपके व्यय भाव में, मतलब आपके शैया सुख के भाव में, आपके खड्डे के भाव में, लॉसेस के भाव में ये लक्ष्मी नारायण योग आया हुआ है। पर ये देने वाला है कहाँ से? देने वाला है फॉरेन से, फॉरेन डीलर से, फॉरेन आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उनसे। तो ये सूर्य जो है, ये सूर्य आपकी पत्रिका में सप्तम भाव के स्वामी है। मतलब आपके डायरेक्टली भी नहीं आए तो भी आपके स्पाउस के जीवन में इस तरह से पैसों की प्राप्ति होने वाली है। इस तरह से वो लक्ष्मी नारायण फलित होने वाला है, सूर्य आपको करवा के देने वाला है। तो अगर आप बिजनेस में हैं तो ये बिजनेस में भी आपको एक्सपेंशन होना, बिजनेस में भी आप ऐसे कॉन्टैक्ट सर्कल में लोगों से जुड़ रहे हैं जो पावरफुल हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनके इन्फ्लुएंस में आने के कारण या जिनके कॉन्टैक्ट में आने के कारण आपका फायदा होने वाला है। और ये फायदा खास करके कहाँ दिखता है? ये दूर देश का या फॉरेन्स का दिखता है, या सेटलमेंट का दिखाई देता है, इस प्रकार का दिखाई देता है। देखिए, सूर्य की दशा अंतर्दशा अगर आपकी चल रही है ना, तो भी आपके लिए ये इन्फ्लुएंशियल बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा।
क्योंकि यहाँ पे शनि कुंभ राशि में युति करते हैं, कर रहे हैं सूर्य के साथ में, परंतु यहाँ पे प्रभावी नहीं है, क्योंकि शनि अस्तंगत है। शनि का अस्तंगत का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब देखिए, शनि अस्तंगत है, पिता और पुत्र की युति साथ में होने के बावजूद भी यहाँ पे सूर्य पूर्ण प्रताप से अपना तेज देने वाले हैं। सूर्य जहां भी आते हैं, जिस भी भाव में आते हैं, उस भाव को लेकर या उस भाव के जो भी एस्पेक्ट हैं उनको प्रकाश में कर देते हैं। अब ये जब प्रकाश में कर देते हैं तो क्या होता है कि अब यहाँ पे आप खुद प्रकाश में आ रहे हैं, मतलब आप खुद लाइमलाइट में आ रहे हैं, आप खुद फेम में आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र में बैठ के, लग्न में बैठ के वो आपको बाहर ला रहे हैं, आपकी खूबियों को बाहर ला रहे हैं, आपके जो आपका विजन, आपकी इंटेलिजेंस। प्रथम भाव में सूर्य जब होते हैं और वो भी ऐसी राशि में बैठे हैं जिसमें कोई भी ग्रह उच्च का और नीच का नहीं होता है, इसका अर्थ है कि सूर्य जो ईगो को दर्शाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को दर्शाते हैं, सम्मान को दर्शाते हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस होकर कहीं ना कहीं काम करने वाले हैं और फायदा करके देने वाले हैं। अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न का स्वामी खुद धन भाव में बैठा हुआ है, परंतु कुंभ राशि में ये जो सूर्य का गोचर है कहाँ पे हो रहा है, ये उनके व्यय भाव में हो रहा है। अब व्यय भाव में सूर्य का होना, ये सूर्य और शनि जब व्यय भाव में आते हैं तो ये सबसे पहले तो आपका संबंध मातृभूमि से छुड़ा देते हैं, मातृभूमि से दूर कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं परंतु ये एक महीना ऐसा है कि जहाँ पे शनि अस्तंगत है। अगर अस्तंगत का वीडियो नहीं देखा है, अस्तंगत शनि का, तो जाइए चैनल पे और अस्तंगत शनि का वीडियो भी चेकआउट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे असंगत शनि यहाँ पे प्रभावी नहीं है एक महीने तक। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो उनकी असंगत होने के कारण वो युति में भी है, परंतु प्रभाव नहीं देंगे, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देंगे, मारक दृष्टि नहीं डालेंगे कुछ भी। और यहाँ पे सूर्य पूर्ण रूप से क्या करेंगे, तेज देंगे। सूर्य पूर्ण रूप से क्या करेंगे, अपना प्रताप देंगे। तो ये व्यय भाव में है। पर व्यय भाव ये भाव जो है, ये लाभ भाव से, लाभ भाव में जो बुध और शुक्र का योग बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, मंगल उच्च का है वहां पे, तो लाभ भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, और वो इसके लक्ष्मी नारायण योग के दूसरे भाव में सूर्य आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपको फ्रेंड सर्कल, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल, आपके जितने भी ऐसे अचानक से मिल मिल जाएंगे कोई दोस्त, और उनके कारण आपको कहीं फायदा होगा, उनके कारण कहीं कुछ आपको ऐसा ऐसा एक पॉइंट मिल जाएगा जीवन में, कोई ऐसा ऐसा चैप्टर ओपन हो जाएगा जिसके कारण आपको फायदा हो रहा है। क्यों? देखिए, एक और चीज समझेगा, ये सूर्य कौन है? ये सूर्य आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं। अब ये उनका कर्म था, ये आपका लेने का कर्म है। षष्ठ भाव मतलब पेंडिंग कर्म का भाव है, रोग रिपु ऋण का है। देखिए, सूर्य 12वें भाव में आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि हॉस्पिटलाइजेशन के भी भाव में आ रहे हैं। तो मीन लग्न के जो लोग हैं, उनके फैमिली मेंबर, उनके कोई ना कोई जहां पे हॉस्पिटल का खर्चा हो रहा है, हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं बंद होगा अब। इसमें रोक लगेगी, कहीं ना कहीं सूर्य उस चीज को दिखा देंगे कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम यहाँ है, उसके ऊपर काम करो और ट्रीटमेंट मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं आप इन सब पछड़ों से बाहर पड़ेंगे। क्योंकि शनि आपके व्यय भाव में आए हैं, इसका अर्थ है कि हॉस्पिटलाइजेशन का, इन सब का खर्चा भी काफी कुछ चल ही रहा होगा आपका, या फिर आप यूएस गए हैं या यूके गए हैं या बाहर गए हैं अपनी मातृभूमि को छोड़कर, और वहां पे किसी ऐसी चीज में फंसे होंगे, तो आप उन सब चीजों से निकलेंगे। सूर्य पेंडिंग कर्म के स्वामी है, इसका अर्थ है कि पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के बाद भी उस लक्ष्मी नारायण योग का, मतलब उस लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अब वो आपको सोचना है कि वो पेंडिंग कर्म किस से संबंधित है, आपको क्लूज मिलेंगे उस चीज को लेकर। सोचिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। अगर आपके सूर्य की दशा या महादशा चल रही है तो भी आपके लिए इन्फ्लुएंशियल, मतलब आपके लिए और ज्यादा इवेंट्स लेके आता है। देखिए, अब एक चीज याद रखिएगा कि सूर्य जो गोचर कर रहे हैं ना, वो सिंह राशि के स्वामी है। मतलब सिंह और कुंभ राशि, दो राशियां ऐसी हैं जिसमें कोई भी ग्रह उच्च का या नीच का नहीं होता है। तो अपना पूर्ण प्रताप यहाँ पे सूर्य दे सकते हैं, और इस प्रकार से आपको फलित भी देंगे। ये योग अध्यात्म के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग साधनाओं में हैं, जो लोग कहीं अकेले जाकर साधना कर रहे हैं, तो ये लोग, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। कोई अड़चने नहीं आएंगी, सही प्रकार से मार्ग, सही प्रकार से विरक्ति का, या जो आप सीखना चाह रहे हैं उसकी प्राप्ति भी होगी आपको।
देखिए इस प्रकार से मतलब सिंह राशि के स्वामी सूर्य का गोचर कुंभ राशि में इस प्रकार से सभी के लिए फलित प्रदान करेगा, प्रदान करेंगे। अब यहाँ पे सूर्य के लिए आप समझिएगा कि ये गोचर खास इसलिए था, इसका इसका डालने का विशेष कारण ये था कि एक तो ये शनि के साथ में युति कर रहे हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यार शनि शनि के साथ में युति कर रहे हैं तो पिता पुत्र जो एक एक दूसरे से शत्रुवत होते हैं वो कैसे परिणाम देंगे। बट समझिएगा कि बाकी जो ग्रहमान स्थिति होती है उससे इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। 20 तारीख तक लक्ष्मी नारायण योग, बुध और शुक्र का योग है, जिसके कारण ये सूर्य उनके दूसरे भाव में है और उसके कारण आपको फल की प्राप्ति हो रही है, अलग अलग अष्ट लक्ष्मियों की प्राप्ति हो रही है, अलग अलग प्रकार का फायदा हो रहा है। वो फायदा अलग अलग भावों से आ रहा है, जिस भाव में ये आपके लक्ष्मी नारायण योग हुआ है। सूर्य अगर दोष पूर्ण है तो आप क्या कर सकते हैं। सूर्य के लिए एक सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि सूर्य को आप अर्घ्य दीजिए रोज सुबह उठकर, सूर्य की साधना करना। आप ये भी कर सकते हैं कि शिव मंदिर में जाकर जब आप अभिषेक करते हैं पिंड का, तो सूर्य के अर्घ्य भी दे सकते हैं, वहां पर सूर्य का मंत्र जाप भी कर सकते हैं पंचाक्षरी के साथ में। देखिए, ये इस प्रकार की कोई जब रेमेडी बताई जाती है तो ये कस्टमाइज होती है, समझिएगा क्यों, क्योंकि आपके पत्रिका में वो योग किस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कौन सा योग काम कर रहा है, कौन से एज में काम करता है, किस प्रकार से एक्टिवेट होता है, किस प्रकार से उसका शमन होता है। ये उपाय जो है वो काम करते हैं, 100% काम करते हैं उसको शिद्दत से करने के लिए। और वो सही प्रकार के उपाय होने चाहिए, कस्टमाइज होते हैं देखिए हर एक के लिए। क्योंकि हर एक को जो रोग होता है वो रोग एक जैसा तो नहीं होता है ना। उसकी इंटेंसिटी, उसका जो ऑर्गन है वो सब चीजों का अलग होता है ना। अब वो एज अलग होती है, उसका प्रतिसाद अलग होता है। उसी प्रकार से उपायों का भी है, उपाय काम करते हैं परंतु उपायों के लिए क्या करना पड़ता है। एक तो आपको करवाने वाला, करने वाला व्यक्ति सही होना चाहिए। आज के युग में ये बहुत कठिन हो जाता है कि जो शुद्ध होकर जो पंडित या जो भी करवाने वाले तांत्रिक हैं वो आपको ऑथेंटिक मिलना बहुत डिफिकल्ट है, ये बात तो है आपका। हाँ, यहाँ पे आप जब शुद्ध संकल्प छोड़ते हैं ना किसी भी उपाय को करने के लिए, तो नियति आपको जरूर हेल्प करती है। पर आपका संकल्प शुद्ध होना चाहिए कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है, तो मुझे रास्ता दिखाओ, मेरे लिए ऐसे रिसोर्सेस खड़े करो, मैं खुद यहाँ इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सज्ज हूं। आपका शुद्ध विचार बहुत जरूरी है। इसी के साथ में मैं अपने सूर्य की गोचर का वीडियो समाप्त करती हूँ। आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो ट्रांजिट मैंने जितनी इजी प्रकार से आपको करके दिखाया है, ये अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जल्द ही मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। सी यू सून।